नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क टॉप 10 में और मैं हूं आपके साथ सोहम रुपा। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी 19 मार्च को शाम 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी कोविड-19 से जुड़े मुद्दे और इससे निपटने की कोशिश पर भी बात करेंगे। एक और ट्वीट में पीएमओ ने कहा कि इस संकट को लेकर पीएम ने एक बैठक की जिसमें भारत की तैयारियों को पहले से और पुख्ता किए जाने पर चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू किया गया। पुलिस आयुक्त की एडवाइजरी के मुताबिक विदेश यात्रा की सूचना पुलिस को देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में चेतावनी भी जारी की गई है। देश भर में कोरोना वायरस के 168 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एहतियातन फैसला लिया है कि देश में आने वाले 31 मार्च तक कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षा अहम है, पर परीक्षाओं में शामिल हो रहे छात्रों, उनके पेरेंट्स और टीचर की सुरक्षा भी अहम है। देश में 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के खतरे को लेकर निर्देश दिया कि 18 मार्च से 31 मार्च तक रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। ये फैसला ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही सामाजिक हित के लिए लिया गया है। एसोसिएशन ने कहा कि ज्यादातर कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा और ज्यादा है। राज्यसभा के लिए 17 राज्यों में 55 सीटों पर 26 मार्च को मतदान होना है। ऐसे में पहले ही कई राज्यों में 38 प्रत्याशी बिना विरोध चुने गए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, रामदास अठावले के साथ ही राज्यसभा के सभापति हरिवंश को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा के साथ कई राज्यों को विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में कहा कि विदेश में अभी 276 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित है। ऐसे में सबसे ज्यादा 255 ईरान में है, यूएई में 12, इटली में 5 संक्रमित हैं, तो वहीं एक मामले हांगकांग, कुवैत, रवांडा और श्रीलंका में भी है। ईरान से फिलहाल वायरस से संक्रमित 389 लोगों को निकाला जा चुका है। कोरोना वायरस से निपटने और उसके संक्रमण को रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने देश के लोगों को इमरजेंसी सर्विस देने के लिए करीब 1600 जवान यानी कि करीब 2 बटालियन की संख्या में जवानों ने अपनी रहने की 3 जगह को मानसर, जैसलमेर और जोधपुर में खाली कर उसे फैसिलिटी बनाई है। फैसिलिटी में अलग अलग देशों से आए जा रहे भारतीयों को एहतियातन 14 दिन तक रखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने जारी की अपने एक नोटिफिकेशन में कहा कि कैश वायरस से फैलने का एक अहम जरिया हो सकता है। ऐसे में बैंकों को कहा गया है कि वो मीडिया, सोशल मीडिया, ईमेल और एसएमएस के जरिए लोगों को बताना चाहिए कि अभी भी डिजिटल पेमेंट स्वास्थ्य के लिहाज से कितना फायदेमंद हो सकता है। बैंक शाखाओं, एटीएम पर बैनर पोस्टर के जरिए ग्राहकों को जागरूक करना चाहिए। निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषियों में एक अक्षय की पत्नी ने तलाक की मांग की है। उसका कहना है कि वो अक्षय की विधवा बनकर नहीं जीना चाहती। ऐसे में मामले को खींचता देख अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट कर गुस्सा जाहिर किया और लिखा कि वह न्याय में देरी कराने की अच्छी रणनीति है। अब उसने रेप और हत्या की थी, तब उसे तलाक क्यों नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कोरोना वायरस पर लिखा कि कुछ आसान तरीके से हम कोरोना वायरस को दूर रख सकते हैं। बुनियादी बातों का ख्याल रखें जिससे कि हम सुरक्षित रहें। वहीं क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भी कोरोना को लेकर ट्वीट कर लिखा कि ये धरती मानव जाति को चुनौती दे रही है और पूछ रही है कि क्या हम समाज को लेकर जिम्मेदार हो सकते हैं। सुरक्षित रहें और हाथ जोड़कर जवाब दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।